प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। क्योटी प्रमुख द्वारा 2 दर्जन से अधिक योजनाओं में भ्रष्टाचार किए जाने, सरकारी रुपयों का गबन एवं अनियमितता की जांच के मामले को लेकर बेदारी कारवां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आवास भेड़ियाही में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजरे आलम ने क्योटी प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि क्योटी प्रखंड प्रमुख जिप्सी देवी द्वारा सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारी रुपयों में भी हेराफेरी की जा रही है। अपने बेटे, सास एवं रिश्तेदारों बैंक खातों में सरकारी पैसा डालकर गबन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस स्थल पर योजना 7 प्रमुख द्वारा किया ही नहीं गया, उसका भी भुगतान कैसे किया गया। वर्तमान प्रमुख और BPRO ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर प्रखंड विकास कार्यों वाली योजनाओं का पैसा जो करोड़ों रुपए में है, उसकी हेराफेरी कैसे हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप प्रमुख पर लगाए हैं, जिसकी जांच की जानी है। वहीं जांच में ही यह पता चल पाएगा इस भ्रष्टाचार में कितनी सच्चाई है। तो वहीं बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसकी पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। क्योटी प्रमुख जिप्सी देवी जी हैं, उनके द्वारा लगातार जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिस पे बंसारा में एक सड़क है, उस पे 2 महीना पहले RWD2 द्वारा जो है पिचिंग किया हुआ है, जिस पर ढलाई के नाम पर बिना ढलाई किए हुए 13 लाख से अधिक की राशि प्रमुख द्वारा उठा लिया गया है। दूसरा, जो सरकारी पैसा है जो प्रमुख के द्वारा डायरेक्ट समिति सदस्य या जो भी योजनाएं होती है जिनको पैसा दिया जाता है, उसमें इन्होंने अपने 2 बेटा और सास के अकाउंट में भी इन्होंने पैसा भेजा है, जो सरासर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। किसी भी कीमत पे आप अपने परिवार के अकाउंट में सरकारी पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो 2 मुख्य बिंदु है, जो सड़क बना ही नहीं उसका पैसा उठा लिया गया, और दूसरा अपने बेटा और सास के अकाउंट में जो सरकारी पैसा भेज करके गबन किया गया है। इन बिंदुओं को लेकर के हमने क्योंकि वीडियो जो है वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है, उसको हमने अभी 5-6 सूत्री मांग का एक आवेदन अभी सौंपेंगे, और उसमें हमने मांग किया है कि जो सड़क बनी ही नहीं, जिस पर 13 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है, वो राशि अविलंब सरकार की राशि है, रिकवर किया जाए। दूसरे की जो 2 बेटा और सास के अकाउंट में इन्होंने सरकारी पैसा भेजा है, उस पर अविलंब मुकदमा करने के लिए वो आदेश करें। अगर इस पर वो नहीं कोई आदेश करती हैं तो ये समझा जाएगा कि वीडियो पे भी पहले से आरोप लगता आ रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो की भी मिली भगत है, और जो BPRO है, जो कई योजनाओं का जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला भी नहीं, स्वीकृति भी नहीं मिली, और वो कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसकी राशि उठाई जा रही है। लगभग हम समझते हैं कि 1.5 करोड़ से अधिक की राशि बिना स्वीकृति, बिना किसी योजना के में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले हुए ये प्रमुख जिप्सी देवी और उनके जो बिचौलिए लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा सरकारी पैसों का लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। हम चाहते हैं कि जो पदाधिकारी हैं या जो पंचायती राज विभाग है, उसके द्वारा इस पैसे की रिकवरी की जाए, और जो बेटा पुत्र के अकाउंट में पैसा डाला गया है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। दुर्भाग्य है कि ये सारे भ्रष्टाचार का मामला न सिर्फ क्योटी वीडियो बल्कि जिला पदाधिकारी के भी संज्ञान में है, और महीनों बीत चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम आज पुनः जो है क्योंकि वीडियो को एक आवेदन सौंप रहे हैं, 5 सूत्री 6 सूत्री मांग है। अगर इस पे 1 सप्ताह के अंदर कोई निर्णय नहीं होता है और मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तो हम न सिर्फ प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे भी आंदोलन करेंगे और फिर सरकार तक इस बात को ले जाएंगे। किसकी मिली भगत आपको इसमें लग रही है? सीधा सीधी इसमें प्रमुख है और वीडियो है, BPRO है, जो प्रखंड स्तर के अभी हैं, और चूंकि जिला पदाधिकारी के संज्ञान में है
और पंचायती राज विभाग के संज्ञान में है, अब भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार के सुशासन पर भी ये बड़ा दाग है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार के संरक्षण में इसको हम कह सकते हैं, और सरकार के वरीय पदाधिकारी के संरक्षण में कह सकते हैं कि केवटी जैसे प्रखंड में करोड़ों रुपए का गबन हुआ, न उसकी अब तक रिकवरी हुई, और न उस योजना पे सही जांच हुई, और न ही दोषियों पे कोई अब तक कार्रवाई हुई। ये मामला कब का हो सकता है? ये अभी लगातार जब से ये हम समझते हैं 8-9 महीने से जो ये नई प्रमुख आई हैं, है ना, या जितने दिन से ये नई प्रमुख ने पदभार ग्रहण किया, तब से ये अनियमितताएं लगातार। इस बार विधानसभा चुनाव भी है इस वर्ष, क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब सरकार की जो योजना है जिससे आम जनता को फायदा होना चाहिए, ये आम जनता का के लिए विकास कार्य होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। तो मैं इसके लिए लड़ाई शुरू से लड़ता रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है, और अगर इस पर अविलंब संज्ञान नहीं लिया गया तो इस पर लगातार बड़ा आंदोलन भी होगा, और राशि की रिकवरी के लिए हम सरकार तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिलाधिकारी संपर्क किए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, जिलाधिकारी के संपर्क में हफ्तों हो चुका है, लेकिन अब तक जो है जिलाधिकारी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही कुर्सी पर बैठी हैं प्रमुख, घोटाला शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि जब से ये प्रमुख बनी है लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और करोड़ों रुपए की राशि बिना कार्य किए या बिना अनुमति वाले कार्य किए हुए राशि की उगाही की जा रही है। इसकी तो अविलंब एक टीम बना करके निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, और प्रमुख पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नाम बताइए। नजर आलम।